तो झारखंड में एक बांग्लादेशी रोहिंग्या को रहने नहीं देंगे। राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, समाज, इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। 1932 लाएगा। हेमंत सोरेन जी भी ला रहे थे, 5 साल हो गया ना उनका कार्यकाल, लाए क्या? अगर कोई गांव में टाइगर आ जाए तो गांव वाले रहते हैं क्या बाहर वहाँ? नहीं नहीं रहते हैं। तो यहाँ टाइगर मतलब भय, भय का राजनीति अब नहीं चलेगा। यहाँ सेवक चाहिए। हम जिस पंचायत में रहते हैं, लक्ष्मण टुंडा पंचायत मेरा गांव का नाम है, जो पूरा जिला में प्रसिद्ध था। वहाँ लक्ष्मण टुंडा के नाम एक ब्लैक लिस्टेड में लिखा जाता था दंगा के नाम से। जब से हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, वहाँ दंगा नाम का चीज़ मिट गया है। डुमरी के लोगों को मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, डुमरी के लोगों को विधायक चाहिए। जो व्यक्ति से आप फोन में बात नहीं कर सकते हैं, उनसे बात करने के लिए, उनका चेला चपाटी से भी संपर्क करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो वैसा जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए। वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो रात को 12 बजे फोन करे तो हाँ बोलिए भाई कहाँ है, उनके लिए 12 बजे खड़ा रहे। नमस्कार, जोहार। अभी मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ सुरेंद्र साहू जी हैं। और अभी चर्चा का विषय बना है डुमरी विधानसभा। जयराम महतो पूरे सोशल मीडिया में अभी चर्चा, भाषा खतियान आंदोलन में चेहरा बना है और सबसे ज्यादा वोट लाए हैं डुमरी विधानसभा से। और वो कह रहे हैं कि हम यहीं से लड़ेंगे क्योंकि उनको डर है कि हम चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इसलिए डुमरी से लड़ेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि एक यहाँ से जो वर्षों से राजनीति में अपना सिकंदर बनते आए हैं, जगन्नाथ महतो, फिर उनकी पत्नी बनी और उसका बेटा भी अपना दावेदारी पेश करने वाले हैं। फिर और एक चीज मैं बता दूं कि ये भाजपा के एक नेता हैं, जो कि आपको मैं बता, जो विधानसभा की तैयारी कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में प्रत्याशी आंसू को मिल रहा है, फिर भी ये हमेशा दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। इस बार भी अपने पार्टी और संगठन के लोगों पर अपना जो दमखम लगाएंगे और विचार रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि दुर्योधन महतो भी जो आए हैं आंसू से और अभी पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब कि जयराम महतो, राजू महतो, दुर्योधन महतो, उसके बाद और भी 2-3 और भी महतो उम्मीदवार हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी। एक अच्छा खासा डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 20-40 हजार लोग उनको जानते हैं और पसंद करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि बेस समाज से आने वाले और ये भाजपा के नेता, जो कि कहा जाता है कि अगर आंसू को पेक वोट मिलना तो लाजमी है अगर एनडीए प्रत्याशी है तो आज जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पेक वोट होती है जो भाजपा का, और जिस तरह से यहाँ पूरा डुमरी विधानसभा में कुर्मी बहुल क्षेत्र है और पूरा उम्मीदवार जो है पूरे क्षेत्र में सिर्फ कुर्मी नेताओं का, और कुर्मी नेता जो भी कह सकते हैं, का ही भरमार है। जब आ जाती है आप लोग भाजपा के वोट किधर जाएंगे? अगर आपको भाजपा से उम्मीदवार देती है तो आप तो ये लाजमी है कि आंसू और भाजपा का रहेगा तो ऑटोमेटिक रहेगा। लेकिन अगर भाजपा के आप नहीं लड़े या फिर टिकट नहीं दिया गया, अगर आप चुनाव लड़ जाते हैं तो क्या लगता है कि यहाँ का माहौल किस तरह का होगा? लोग किधर जाएंगे भाजपा के जो वोटर्स हैं? देखिए, सबसे पहले आप जो बोले कि महतो बहुल क्षेत्र है, मैं सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं। तो हम लोग को यह शब्द नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तो स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए कि हिंदू बहुल क्षेत्र है, और हिंदू बहुल क्षेत्र है। और दूसरी चीज़ आप बोलें कि कहाँ ये वोट कहाँ जाएगा, तो जो वोटर है वो उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो हमारे हर सुख दुख में हमारी जो परेशानियां आती है, हिंदुत्व की जहां मामला आता है, जहां उनके धर्म वहां संस्कृति में आघात पहुंचती है, उस पर कोई पहुंचाने वाले के विरुद्ध कौन लड़ता है, वह वोट उसके तरफ जाएगा। अच्छा, अभी जिस तरह से मामला आ रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी पूरे झारखंड में का ट्रेंड चल गया पूरे भारत में, तो इस पर आप लोगों का क्या बयान है? देखिए, हमने बांग्लादेशी रोहिंग्या जो मामला आया है उसका कड़ा हम लोग एक्शन पहले भी लिए हैं, कड़ा विरोध किया। हम लोग रोड पे भी उतरे हैं। एक ऐसा मामला आया था इसरी बाजार में भी हम लोग सड़क पे उतरे हैं, और काफ़ी लोग हम लोग उतरे थे। जो कुछ लोग यहाँ थे जो भागा गया है, और हमारा बस चले तो झारखंड में एक बांग्लादेशी रोहिंग्या को रहने नहीं देंगे। हम पहले बोले कि हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व परिवार के लिए, रक्षा के लिए हम हमेशा खड़ा रहते हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है, पार्टी और जनता दोनों तय करेगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डुमरी विधानसभा में मुस्लिम का भी बहुत अहम रोल रहता है। तो है तो अपना काम करे, वो हमको क्या दिक्कत है? हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो अपना काम नहीं ओवैसी जी उम्मीदवार देते हैं यहाँ, तो देना भाई, उसमें कौन सा दिक्कत है? हम उनका कोई गुलाम थोड़ी हैं।
वो अपना लग काम रहा है, करेंगे। फिर उस क्षेत्र में किसी वोट मिलेगा आपको अगर आप हिंदुवादी वो तो करिएगा तो? वो लोग तय करेगा, उनके चलते क्या हम अपना विचारधारा परिवर्तन कर। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, सुरेंद्र राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, समाज के सुरक्षा के लिए राजनीति क्षेत्र में आए हैं। तब तो आपको इसके जयराम साथ महतो के साथ रहना इसके चाहिए। साथ इसके साथ राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, समाज, इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। संस्कृति समाज तो जयराम का भी बात करता है हमेशा। संस्कृति समाज का 12 माह से 13 परब वो कहते हैं कि अपना संस्कृति सभ्यता झारखंडी का। ठीक है, हम लोग भी तो मनाते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम लोग नहीं मनाते हैं संस्कृति, हम लोग भी तो मनाते हैं कर्मा त्योहार, ये सब जितना हम लोग भी मनाते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कभी जनाजा लेकर के हम नहीं जाते हैं, कभी टोपी पहनते नहीं है। वो तो वोट के लिए वो कर रहे तो हैं। वोट के लिए हम अपना धर्म भी कर दें क्या? जो मेरा धर्म कहता है वही नहीं कहेंगे। वोट के लिए हम कुछ भी कर दें, ऐसा नहीं होता है भाई। वोट के लिए इतना हद तक, अपना ऐसा वोट लेने से अच्छा है कि चुनाव नहीं लड़ना। हम वोट के चलते अपना वजूद धर्म में मिटा आघात दें। पहुंचा, अपना वजूद मिटा दें, इस चीज कभी नहीं हो सकता है। मर जाएंगे, नहीं चुनाव लड़ेंगे, नहीं वोट मांगने जाएंगे, लेकिन कभी जनाजा और ये सब चीज होता है, ये सब चीज हमसे नहीं होगा, कभी हम नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप विधानसभा में तैयारी अगर आप कीजिएगा, अगर आपको टिकट दे देती है भाजपा, तो क्या डुमरी विधानसभा में बदलाव लाइएगा? सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लाइन को रोकने के लिए हम लोग रोजगार के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसा कल खाने लगाने की अपार जगह है। रोड, रेलवे लाइन, कोयला, पानी, जमीन अनाप शनाप है, सारा चीज़, सारा जमीन अनाप शनाप। हम लोग रोड, रेलवे लाइन देख ही रहे हैं, पानी भी चारों तरफ है, तो सारा चीज़ मुहैया, बस लोगों को मोटिवेट करना है। वैसे बहुत से ऐसे कंपनी है जो यहाँ लगाने के लिए इच्छुक रहे, उनको लाना है, प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था देना है, ऑटोमेटिक। अगर हम एक कल खाना लगाते हैं, अगर 1000 उसमें रोजगार करता है, उसके साथ कई सारे रोजगार जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ 2 टाइगर अपना एक पुराने टाइगर जो कहे जाते हैं जगन्नाथ महतो, उनके बेटे टाइगर 2.0 जो हमेशा वो पोस्टर में छाप रहे हैं, जिस तरह से आ रहा है। उसके बाद एक जयराम महतो जो खुद के पारसनाथ पहाड़ के टाइगर कहे जाते हैं, वो इसी क्षेत्र में अपना किस्मत आजमाएंगे। क्या वो दोनों को आप मात दे पाएंगे? अगर कोई गांव में टाइगर आ जाए तो गांव वाले रहते हैं क्या बाहर वहाँ? नहीं, हम्म? नहीं रहते हैं। तो यहाँ टाइगर मतलब भय का राजनीति तब नहीं चलेगा। यहाँ सेवक चाहिए। टाइगर का जगह जंगल में है, गांव क्षेत्र में नहीं, बाजार में नहीं। इसलिए हम बता देना चाहते हैं, यहाँ के लोग अब सेवक की जरूरत है, जो सेवा भाव से सेवा करने के लिए 24 घंटा रहते हैं। उनकी क्षेत्र की बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, जितना भी थाना पुलिस जो भी हो, हर समय सहयोग के लिए कौन खड़ा रहता है, उनको चाहिए कुछ वैसा सहयोग सेवक। आप कुछ काम किए हैं जो बताइए, जिला परिषद में, मुखिया लेवल में, कुछ जो अपने क्षेत्र में? विशेष जिला परिषद की सदस्य रही है और है अभी, और पहले पंचायत समिति की सदस्य थी। पंचायत समिति सदस्य में एक बढ़िया काम की, अच्छा काम की, 7 साल का लगभग कार्यकाल रहा। उसका परिणाम लोग, जिला के चेयरमैन जो राकेश महतो जी थे यहाँ पे पहले, उनकी पत्नी लड़ी। मतलब ऐसे सख्त को एक आम गरीब परिवार का बेटा बहू ने क्या बोलते हैं शिकस्त दिया, और लगभग 5000 से अधिक वोटों से हम लोग चुनाव जीते, बिना पाए पैसा। लोग सहयोग किए हैं। अच्छा ठीक है, नहीं पैसा लगा। काम बताइए, क्या काम किए हैं जो बोले लोग तो कहते हैं? आप देख सकते होंगे कि लगभग 2 साल में कम से कम हमको लगता है 1 करोड़ से अधिक का रोड बनवाए। रोड आप लोग ने अपने? हाँ, अपने वाइफ के ही अनुशंसा से हुआ है, जिला परिषद के फंड से भी हुआ है। और इसके अलावा आप देखिए, वर्षों से डिमांड था लोगों को, मुक्ति धाम हम लोग बनाए, माननीय सांसद से ही करके, ठीक है, रिक्वेस्ट बोले तो हम लोग चुनाव एक नहीं बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में जिस तरह फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला आपको याद है तो कोई भी प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो एक जनप्रतिनिधि जो बनता है, उनको आइडिया चाहिए कि कहाँ कहाँ किस विभाग से क्या फंड है, उसको कैसे लाया जाए। आप देखे होंगे कि डुमरी में पारसनाथ रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन होने के नाते यहाँ कई बैंक है, कई विद्यालय है, और यहाँ हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन लोग आते हैं। लेकिन वहाँ शौच के लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं था। माँ बहन हम लोग खुले में शौच करने को मजबूर थे। आज देखिए, हम लोग लगे, बहुत प्रयत्न करना पड़ा, लेकिन आज भव्य शौचालय, बढ़िया शौचालय बन करके तैयार है, जो पूरा जिला में ऐसा शौचालय नहीं है। लेकिन बात यहाँ आ रही है, एक तरफ जयराम महतो जी की लाखों हजारों करोड़ों की अभी चंदा
इकट्ठा होकर बड़े बड़े गाड़ियां काफिला चलती है, डुमरी विधानसभा में आप उनको मात दे पाएगा? वही जगन्नाथ महतो जो 20 सालों से राज किए हैं, उनका भी अपना बड़ा वजूद बन गया है, तो आप कैसे चुनाव जीत पाएगा? पैसा भी बहुत बड़ा फैक्टर करता डुमरी है। के लोग, डुमरी में रहने वाले, मतलब डुमरी विधानसभा में रहने वाले नेता चाहिए। हवा हवाई पूरा झारखंड में अपना क्या बोलते हैं दिखावा करने वाला नेता नहीं चाहिए। डुमरी में जब जिसको जरूरत पड़ेगा वो कहाँ आएगा? उनका घर, उनका सेवक, विधायक मतलब सेवक चाहिए, मतलब घर का बेटा चाहिए, घर का बहू चाहिए। तो वैसा नेता नहीं चाहिए जो हवा हवाई है। और यहाँ का खतियानी है कहाँ वो तो अगर बोलिएगा डुमरी विधानसभा खतियानी नहीं है, जयराम उनका महतो। उनका खतियान तो आपका टुंडी विधानसभा में। और मोती जी कहाँ जाएंगे भाई? और एक दो लोग जिनको जिनको निमंत्रण दिए हैं कि लोकसभा में भैया आप लोग बढ़िया से मदद किए, आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, उनको पहले वो सुलझा लेना, उसके बाद वो चुनाव लड़े यहाँ। और उनका स्वागत है भाई। बोले अब आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं, अगर है उनमें हिम्मत तो घोषणा करने में लेट क्यों? कर देना, डुमरी से चुनाव लड़े, पता चल जाएगा, चिंता करने की क्या बात मतलब है। आप लोग भी न्योता दे रहे हैं कि जयराम महतो यहीं से अगर चुनाव लड़े। हिम्मत है तो घोषणा करे, मैं चुनौती देता हूं उनको, घोषणा करे, देर आपको क्यों? आपको इतना मतलब कॉन्फिडेंस कैसे है? क्योंकि वो उनका अच्छा फैन फॉलोइंग है, गाड़ी काफिला वीडियो वगैरह चलता है अच्छा। यहाँ के लोगों को काफिला वाला पसंद नहीं है, लोकलिटी कह करके लोगों को सपना खतियान दिखाया। लागू करेगा, 1932 लाएगा। हेमंत सोरेन जी भी ला रहे थे, 5 साल हो गया ना उनका कार्यकाल, लाए क्या? खतियान लागू करना ठीक है, 1932। अच्छा, आप बनिएगा तो डुमरी का विधायक के बनिएगा, जयराम महतो अगर यहाँ से जीत के जाते तो मुख्यमंत्री तो बनेगा। डुमरी के लोगों को मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, डुमरी के लोगों को विधायक चाहिए। जो व्यक्ति से आप फोन में बात नहीं कर सकते हैं, उनसे बात करने के लिए उनका चेला चपाटी से भी संपर्क करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो वैसा जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए, वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो रात को 12 बजे फोन करे तो हाँ बोलिए भाई कहाँ है, उनके लिए 12 बजे खड़ा रहे। अच्छा, वो ठीक है, जगन्नाथ महतो इतना काम किए हैं, उनका बेटा अभी खड़ा हो रहा है, उनको कैसे टक्कर दे पाइएगा? राजू जी अपने पिताजी जो हम लोग के बीच अभी नहीं है, उनका चर्चा करना, उनके नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे, अपने नाम पर नहीं। हम लोग तो अपने नाम और अपने कर्म से जाने जाते हैं। हमारा कोई बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मेरे बाप दादा कोई विधायक, सांसद या कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं रहे हैं। आप लोग शुरुओं से हैं, पहले पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, फिर विधानसभा। तो क्षेत्र के लोग तय करेंगे, अगर उनको लगता है कि इनका कार्य क्षेत्र बढ़िया है तो तय करेंगे लोग। लेकिन जयराम महतो पहले लोकसभा लड़े, फिर विधानसभा लड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे फिर जिला परिषद में आ जाएंगे, फिर मुखिया में आ जाएंगे। तो क्या क्या लगता है कि फ्रेश पॉलिटिक्स कैसे किया जा सकता है? देखिए, लोगों को बहका चहका करके, बड़ा बड़ा बातें कर करके आप चुनाव एक बार बहका चहका कर वोट ले जा सकते हैं। हम लोग जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव जीते थे, उसका भी एक संकल्प पत्र जारी किए थे। उस संकल्प पत्र हम लोगों को बोले थे रखिएगा, यह काम पूरा करेंगे तो फिर वोट दीजिएगा। और अभी फिर जिला परिषद में से चुनाव लड़ी, उसका भी एक संकल्प पत्र बनाए थे। आप संकल्प पत्र देख सकते हैं, संकल्प पत्र में जो जो चीज़ लिखे हैं 50% से अधिक काम हो गया, मतलब 2 साल में ही। अभी 3 साल बाकी है, तो सोच सकते हैं। तो हमने जो कहता है, मैं जो कहता हूँ सो करता हूँ। सुरेंद्र जी, आप बोलते हैं कि हम हिंदू रक्षक हैं, हिंदूवादी हैं, हिंदुओं के लिए क्या विशेष कुछ आप इस डुमरी विधानसभा का सौगात दीजिएगा? सबसे पहले मैं बढ़िया सरस्वती शिशु मंदिर बनवाऊंगा, अगर वैसा मौका मिले तो सरस्वती शिशु मंदिर बनवाऊंगा, ठीक है, ताकि जो हमारे संस्कृत भाषा, जो वेद इस पुराण सब लिखा गया है, उसका पढ़ाई, इतिहास में जो बहुत सारा ऐसा चीज़ है उनका ज्ञान मिले। और उसके अलावा जितना भी शमशान घाटे हैं वहाँ पे मुक्ति धाम बनाऊंगा। हर पंचायत में ज्ञान मंदिर, जिसको पुस्तकालय के रूप में भी बोला जा सकता है, ज्ञान मंदिर, विद्या मंदिर, उस तरह करके हम लोग काम मतलब करेंगे। उसमें शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, ये जिस तरह से मॉब लिंचिंग की मामलाएं आती है, इस पर आप कुछ ऐसे कीजिएगा। देखिए, हम जिस पंचायत में रहते हैं, लक्ष्मण टुंडा पंचायत मेरा गांव का नाम है, जो पूरा जिला में प्रसिद्ध था। वहाँ लक्ष्मण टुंडा के नाम एक ब्लैक लिस्टेड में लिखा जाता था दंगा के नाम से। जब से हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, वहाँ दंगा नाम का चीज़ मिट गया है। मतलब कि मुसलमान भी आराम से अभी रह रहा है। ठीक है, मैं जहाँ रहूँगा, मैं जहाँ राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, अशांति फैलाने वाले की जगह कानूनी स्तर पर जेल पे रहेगा।
और शांति का माहौल जो बनाए रखेगा, उसके लिए दिल खोल करके हम लोग सहयोग भी करते हैं, उसके साथ खड़ा रहते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। मतलब जब से राजनीति में आए ये सब मामला होना बंद हो गया। झेलते हैं, ये सब चीज झेलते आए हैं, बहुत चीज करते हुए, लेकिन डू एंड डाई चुनाव शांत। लड़िएगा 24 में। पार्टी तय करेगी, जनता तय करेगी। चलिए ये कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी, जनता तय करेगी, भाजपा से हैं। और लेकिन मैं बता दूं, भले ये अपना खुलकर नहीं बता रहे हैं, इनके समर्थक सोशल मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना के रखे हैं कि इस बार सुरेंद्र साहू डुमरी विधानसभा के भावी उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये चर्चा का विषय ये भी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि डुमरी विधानसभा में जिस तरह से एक तरफ जयराम महतो, एक तरफ राजू महतो यानी कि अखिलेश, और एक दुर्योधन महतो और कई और भी महतो कैंडिडेट हैं, और पहली बार फिर एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो कि सुरेंद्र साहू, ये भी अपना दमखम लगाएंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि लोग किसको वोट करेंगे और कौन यहाँ पर बाजी मारेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।